दिस इज मिंकू नैन और हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी रिवीजन सीरीज हमारे चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर के रिगार्डिंग। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 2 करोड़ रुपए के लिए। क्वेश्चन सेइंग नीता, विधुर एंड मीता पार्टनर है, रेशियो है इनका गिवन हमें 3:4:1 और इन लोगों ने डिसाइड किया है कि एक और पार्टनर समीर को यहाँ लेकर आएंगे, जिसके बाद इन लोगों का रेशियो हो गया है ये, यानी कि 1:1:1:1। ओके, तो यहाँ पे इस डेट को एक मशीनरी जो थी समीर के एडमिशन से पहले उसका बैलेंस दिखाया गया था 6 लाख रुपए और अभी पता चला है कि ये जो मशीनरी है वो आपकी ओवर वैल्यूड है बाय 20%। देखिए अभी प्रीवियस जो हमारी वीडियोस थी उसमें भी हमने ये सेम टाइप का एक क्वेश्चन डिस्कवर किया था। वहां पे भी कुछ ऐसा ही बोला गया था कि हमारी जो भी पर्टिकुलर फिक्स एसेट थी वो आपकी ओवर वैल्यूड पाई गई है। सेम इज हैपनिंग हियर। तो क्या कंसिडर करना होता है, आपने ये मान के चलना है कि ये जो मेरे 6 लाख मशीनरी की वैल्यू है ना, ये जो मेरी मशीनरी है फॉर 6 लाख, ये ऑलरेडी 100% ना होकर ये 120% है। ठीक है, ये क्या है मेरी 120% है क्योंकि ओवर वैल्यूड है ना। अगर मुझे इसको नॉर्मल करना है, नॉर्मल मतलब क्या, मुझे इसको 100% बनाना है, तो आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, राइट। वैसे भी मैथ्स का जनरल रूल है, जो नहीं चाहिए उससे डिवाइड करो, जो चाहिए आप उससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अगर किसी को बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाना है, तो सिंपल सा इतना लॉजिक समझिए कि ये 6 लाख रुपए जो है ये ओवर वैल्यूड है। तो ओवर वैल्यूड मतलब अगर मैंने माना कि नॉर्मल रेट होता है 100, तो ये 120 है और अगर मुझे इसको नॉर्मलाइज करना है तो 100 करना है, यानी कि जिस चीज से जो अमाउंट मुझे चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो और जो नहीं चाहिए उससे डिवाइड करो। ओके, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो आपका हो जाएगा आंसर। तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं। सो 6 लाख 10/12 कर लेते हैं, 5/6 और ये आ गई आपकी 5 लाख। ठीक है, चेक भी कर सकते हैं आप, इसका 20% करोगे तो आपका आ जाएगा 1 लाख और 1 लाख यानी कि 6 लाख, यानी कि 1 लाख उसमें एक्स्ट्रा ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसी चैप्टर से आपका। ओके, डायरेक्टली 3 मार्कर आ गया। सो आर्यन आधा पार्टनर है, ठीक है, 3:1 का रेशियो है और यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर मैम आपके एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स गिवन है हमारे पास कितना, 20,000 का वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। इधर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है 20,000 का है, वो भी और कोई एक्यूमुलेटेड रिजर्व नहीं है। एडमिशन किया गया है यहाँ पे देव का और 1/5 शेयर हम उनको देने वाले हैं। देव ने फिर से कह दिया है कि मैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाने के लिए राजी हूँ। गुडविल वैल्यूड है बच्चों, वैल्यूड है, ठीक है, 2 लाख रुपए अभी वैल्यू हुई है और देव ने कह दिया जो भी मांगोगे मैं तो कैश में लाने के लिए यहाँ पे रेडी हूँ। ओके, मशीनरी को हमने रीवैल्यू किया तो यहाँ पे उसकी वैल्यू निकल कर आई 4,50,000 जो कि इंक्रीमेंट साइन करता है और हमें कहा गया है एक प्रोविजन बनाने के लिए 5% ऑन डेटर। साथ ही साथ एक लायबिलिटी भी यहाँ पे दिखी है जो कि इंक्लूडेड है इन क्रेडिटर, जो लेकिन वो अराइज नहीं होने वाली। ठीक है, यानी कि मैंने सोचा था कि मुझे किसी को 3,500 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी, बट इन रियलिटी मुझे ऐसा कुछ भी पेमेंट नहीं करनी पड़ी है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है ये पता करना कि करना क्या है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे देन यू विल रियलाइज कि इसमें तो जर्नल एंट्री करनी थी, इसमें तो कैपिटल अकाउंट बनाना था, इसमें तो सिर्फ एक ही पार्टनर का अकाउंट बनाना था। तो फॉरमोस्ट आपने यही देखना है कि करना क्या है मुझे क्वेश्चन के अंदर। तो प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं प्रॉपर यहाँ पे फॉर्मेट नहीं फॉलो करने वाली हूँ आपको, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ रिवीजन ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको समझाने की कोशिश करूंगी प्रॉपर्ली। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कुछ इस तरीके से रहेगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। एक तो हमारी वैल्यू जो मशीनरी की वैल्यू वो इंक्रीज हुई थी 3,90,000 से आ गई थी 4,50,000। तो मशीन आपकी 60,000 से यहाँ इंक्रीज हो गई थी। एक नई लायबिलिटी थी क्रेडिटर के अंदर जो कि अराइज ही नहीं होने वाली, तो 3500 रुपए का मुझे वहां बेनिफिट आ गया था। काम करते हैं, के को हटा लेते हैं, यहाँ पे प्रॉपर जीरो ही लिख देते हैं। ओके, साथ ही साथ हमें बोला गया था
कि हमें 5% डेटर्स पे क्रिएट करना है प्रोविज़न। देखिए 5% आपका कितना आएगा? 5% आपका बनता है 45। 4500 अगर आपका बनेगा, तो ऑलरेडी हमारे पास ₹1000 हैं, ठीक है? ये देखिए, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, ₹1000 ऑलरेडी हमारे पास हैं, तो हमें जो नया प्रोविज़न क्रिएट करना है, वो सिर्फ 3500 का नुकसान हमें हो रहा है, तो प्लीज़ इस टाइप के क्वेश्चन्स को ज़रूर देखिएगा। तो टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो नया एक्सपेंस क्रिएट हुआ है, वो सिर्फ 3500 का। कैसे निकाला? एक बार फिर से सुनो। डेटर है 90,000, 90,000 पे मुझे बनाने को कहा गया है 5%, 5% क्या होता है भई 4500, ऑलरेडी ₹1000 हैं मेरे पास, तो मुझे नुकसान तो सिर्फ 3500 का हुआ ना, तो ये यहाँ से सोल्व किया, ठीक है? अब यहाँ से दिख रहा है साफ ये और ये अमाउंट तो आपस में कैंसल आउट हो जाएँगे। राइट? ये और ये अमाउंट तो कैंसल आउट हो जाएँगे। आपको मशीनरी ऐप का प्रॉफिट आया है, सो प्रॉफिट को हम यहाँ पार्टनर्स को बाँट देंगे। बाँटेंगे किस रेशियो में? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। सो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आपका यहाँ पे आ जाएगा। 60,000 को 3:1 में बाँटेंगे, तो आपका ये अमाउंट भी कितना आ जाएगा? 15,000 और 45,000। राइट? अब आते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट की तरफ। सो कैपिटल अकाउंट क्या सबका पूछा है क्या हमें? हाँ जी, सबका ही पूछा गया है। तो चलिए अभी कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं। चलिए, फॉर्मेट हो गया आपका रेडी। इसको थोड़ा-सा अपलोड कर सकते थे तो। अब करते हैं हमारे क्वेश्चन को शुरू। सबसे पहले हमें लिखना होता है क्या? बैलेंसेस। सो आपके रहेंगे बैलेंस। अच्छा ये डिलीट हो गया एक लाइन। हुँ, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे बैलेंसेस। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नाम क्या है पार्टनर्स के? पार्टनर्स के नाम है आर्यन, आध्या एंड देव। सो आर्यन, आर्यन, आध्या एंड देव। सो ये 3 पार्टनर हैं हमारे और यहाँ पे लिखा हुआ है इनकी कैपिटल है बच्चों 3,20,000 एंड 2,40,000। 3,20,000 एंड 2,40,000। सो 3,20,000 एंड 2,40,000। साथ ही साथ नए पार्टनर भी यहाँ पे अपने कैपिटल लेकर आएँगे बट अमाउंट हमें ही निकालना है। सो अभी के लिए डैश लिख देती हूँ। फिर हमारा आया था यहाँ पे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना? 45,000 और 15,000 तो यहाँ लिख देते हैं बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। 45,000 और 15,000। इसके बाद हमें देखने थे हमारी जो बैलेंस शीट गिवन है इसके अंदर के एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स वगैरह तो वर्कमैन दिया गया है 20,000 का ओल्ड रेशियो में बाँटा जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वर्कमैन, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 20,000 को आप बाँटोगे तो आपका कितना आएगा ये? 5 3 ज़ा 15 एंड 5,000 ये आपका आ जाएगा अमाउंट यहाँ पे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है ये भी आपका एक्यूमुलेटेड है। तो टू पी एंड एल अकाउंट अमाउंट आपका सेम ही रहेगा 15,000 और 5,000 यहाँ डैश दे दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास गिवन थी गुडविल, तो गुडविल गिवन है हमारी 2 लाख रुपीज़ और बोला गया था कि देव उसको कैश में लाने के लिए रेडी है, तो ओल्ड पार्टनर्स को यहाँ पे कोई नया रेशियो नहीं गिवन है, कोई सैक्रिफाइस रेशियो की डिटेल्स गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या अज़्यूम करेंगे, हम लोग अज़्यूम करेंगे कि जो भी हमारा पुराना रेशियो रहा होगा, वही हमारा सैक्रिफाइस रेशियो यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गुडविल के लिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है क्लियरली कि यहाँ पे जो नया पार्टनर है,
वो अपना प्रीमियम कैश लाएगा, अदरवाइज़ आपने ये यूज़ नहीं करना। तो कितना था अमाउंट? अमाउंट गिवन है 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए आपके बाँटे जाएँगे अगेन 1.5 लाख एंड 50,000। अब आपने क्या करना है, अब आपको यहाँ निकालनी है एक चीज़ जो कि है आपकी ये देखिए, यहाँ पे देव ने कहा था कि मैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आने वाला हूँ, जितना मेरा प्रॉफिट में हिस्सा है उतनी। अब आपको क्या करना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ना, समवेयर सेम ही है, लेकिन मैं आपको इस बार करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले तो हमें बैलेंस निकालना पड़ेगा, बाकी के जो पार्टनर्स हैं उनका। ओके, सो बैलेंस देखिए आपका क्या आ रहा है। पहले आपकी कैपिटल गिवन थी 3,20,000, 3,20,000 की कैपिटल, देन 45,000 आपके ऐड हुए था अमाउंट, देन आपका 1.5 लाख रुपए और ऐड हुआ था। तो ये बैलेंस यहाँ पे आता है 2 सेकंड, 2 बैलेंस कैरिड डाउन, ये पहले पार्टनर का आता है 5,15,000, ठीक है। लाइकवाइज हम निकाल लेते हैं अपने दूसरे पार्टनर का बैलेंस। दूसरे पार्टनर का बैलेंस भी है यहाँ पे गिवन, और ये 50,000 और ऐड करने हैं, तो ये आ जाएगा आपका 3,05,000, 3,05,000। इसका हमें बाद में निकालना पड़ेगा। अभी आपने करना क्या है, ये जो आपके 2 बैलेंस निकले हैं, कौन-कौन से? एक आपका 3,05,000 और एक लाख आपका 5,15,000। जी हाँ, इसको हमें क्या करना है, वर्किंग नोट में आइएगा, वर्किंग नोट में यहाँ पे हमें करनी है कुछ कैलकुलेशन। क्या कैलकुलेशन करनी है? यहाँ बनाएँगे वर्किंग नोट, और यहाँ हमें साफ-सुथरा लिखना है कि टोटल कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी है ऑफ बोथ पार्टनर। विच शेयर के लिए? उनका शेयर कितना है? उनका शेयर यहाँ पे है 4/5, क्योंकि 1/5 तो नए पार्टनर के पास है, 4/5 शेयर। कितनी आएगी? टोटल मैंने आपको बता दिया था, टोटल आप करोगे तो ये आ जाएगा अमाउंट आपके पास 8,20,000। अगर टोटल 4/5 शेयर के लिए आपका कैपिटल इतना है, तो जो आपके नए पार्टनर हैं यानी कि देव, उसके लिए आपका शेयर कितना होना चाहिए? 1/5 होना चाहिए। तो देव की यहाँ पे कैपिटल कितनी आ जाएगी? आपकी ये आ जाएगी 4 दूनी 8, और ये 2,05,000, ठीक है? सो 2,05,000 की कैपिटल यहाँ पे देव को लेकर आनी होगी। यहाँ हम इसको मेंशन कर देते हैं, और यही आप इसका बैलेंस में भी लिख सकते हैं। और तो कुछ नहीं था ना इस क्वेश्चन के अंदर, आई होप मैंने कुछ छोड़ा ना हो। कोई और एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स वगैरह नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2,05,000, ठीक है? टोटल आप इसका कर लीजिएगा, इनका बैलेंस आप लोग निकालिएगा। सो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन, अगर कोई है एडमिशन से। एक छोटा-सा क्वेश्चन गिवन है, अजय एंड पार्थ आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, एंड 1 अप्रैल को एडमिट किया है विनोद को एज़ न्यू पार्टनर, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे रहेगा 2:1:1, ठीक है? सो करना क्या है? आपको सिर्फ ये बताना है कि अजय को कितना सैक्रिफाइस हुआ है विनोद के आने पर। तो ठीक है, विनोद के आने पे उसका शेयर आप निकाल लीजिए। अब कितना है पुराना, अब पुराना कितना था, तो पुराना शेयर था भई आपका 2/3, नया शेयर है आपके अजय का 2/4। इनको आप इस तरीके से डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए। अब डिनोमिनेटर आपका सेम है, ऊपर लिखा हुआ है 8 - 6, 8 - 6 आपका क्या होता है भाई? 2/12, 2/12 क्या होता है? 1/6, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है अगेन 6 मार्कर क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी पड़ेगी या नहीं, ओके? क्यों? क्योंकि अभी रिपीट हो रहा है तो हम नहीं करेंगे, कुछ नया अगर दिखा तो हम कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या आइडेंटिफ़ाई करना है, पहला काम मैम हमें पता करना है कि हमें क्या है क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए जर्नल एंट्री पूछी गई है, ठीक है? सो दूसरी चीज़ आपको सबसे पहले ढूँढना है एक्यूमुलेटेड रिज़र्व्स वगैरह। इस क्वेश्चन में मैम सिर्फ जनरल रिज़र्व है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आ जाते हैं रिवैल्यूएशन पे, तो रिवैल्यूएशन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं।
इसको बना लेती हूँ मैं आपके, क्योंकि बाकी आई डोंट थिंक कि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नया है, यानी कि आपका रिवैल्यूएशन पार्ट ही जो है ना यहाँ पे वो डिफिकल्ट है, बाकी कुछ ऐसा है नहीं क्वेश्चन के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इन्होंने आपको अमाउंट थोड़े से डिफिकल्ट दे दिए होंगे, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ, ये 6 मार्क का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। तो चलिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट है आपका। सबसे पहले लिखा है कि value of the stock will be reduced by 10% and land and building will appreciate by 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग आपकी हो रही है एप्रिशिएट, और आपका जो स्टॉक है वो हो रहा है डेप्रिशिएट। कितना डेप्रिशिएट हो रहा है? 15,000 10%। और ये कितना एप्रिशिएट हो रही है? 10% 80,000। देन आपको गिवन है यहाँ पे अमाउंट कि फर्नीचर को रीवैल्यू किया गया है 90,000 पे। पुराना फर्नीचर कितने का था? 1,00,000। तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है? लॉस हो रहा है। फर्नीचर पे कितना लॉस हो रहा है मैम? 10,000 का लॉस है। देन आपके पास क्या है? मैम यहाँ लिखा गया है कि प्रोविज़न बनाना है 5% पे। अच्छा जी, पहले कोई प्रोविज़न है क्या? मैम नहीं। तो ठीक है, बा 1,20,000 पे 5% अगर आप निकालेंगे तो आपका आएगा 6,000। 6,000 ही आएगा ना, एक ज़ीरो तो कोई कम ज़्यादा नहीं होगी है। 5% आपका रहेगा 6,000, करेक्ट है। तो यहाँ हम लिख देते हैं न्यू प्रोविजन डाउटफुल डेट 6,000। और क्या गिवन है? इन्वेस्टमेंट मिली है हमें 10,000 की, जो कहीं पर भी मेंशन ही नहीं थी। तो ये तो अच्छा हुआ कि हमें कुछ मिला। एसेट है ना इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिएगा, लायबिलिटी कुछ मिलती तो ये आपका डेबिट साइड जाता। देन इसके अलावा देयर आर सर्टेन क्रेडिटर्स जो अपना पैसा लेना ही नहीं चाहते। ये भी एक खुशी की लहर है हमारे लिए। बाय क्रेडिटर्स कितना? 1000 की 10,000 1000। अब आपका सिर्फ एक ही काम है, आपने इनको क्या करना है? आपने इनको करना है बैलेंस। तो इस साइड का अगर आप टोटल निकालेंगे तो आपका बैलेंस आता है कितना? 91,000। और इधर का आप बैलेंस निकालेंगे तो आपका बैलेंस आता है 25 और 31,000। दोनों का यहाँ पे आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना रहेगा? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आपका रहेगा 60,000। और 60,000 किसको दिया जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो में, यानी कि 24,000 एंड 36,000। नाम आप देख लीजिएगा, किशोर और रंजन नाम है। बस इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं कराने के लिए। बाकी जनरल से आपको दिए है कि कैपिटल लेकर आया तो बाय बैंक आप एंट्री कर देंगे, और वो प्रीमियम लेकर आया है 50,000 का। क्वेश्चन में कोई नया रेशियो आपको नहीं दिख रहा, राइट? नया रेशियो भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा कैसे है कि नया रेशियो भी नहीं है? कहीं कुछ तो बताना चाहिए था ना। वैसे हो सकता है इन्होंने इसलिए नहीं दिया हो क्योंकि जनरल एंट्री में हमें उनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आप ध्यान रखिएगा, आपको इस क्वेश्चन के लिए जनरल एंट्री पास करनी है और यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन में नहीं करना है। सो दिस इज़ एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड हैव अ नाइस डे।